हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी तैयारी के बीच में एक और नया अपॉर्चुनिटी आपके लिए आया है, जो है कि बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती 2024, और ये स्पोर्ट्स कोटा के लिए है स्पेशली, है ना। तो इसके बारे में सब कुछ जानेंगे कि इसमें जो है ना सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्या एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसी है, उसके बाद एज लिमिट क्या रखा गया है, और साथ ही साथ आपने जो स्पोर्ट्स में जो अचीवमेंट हासिल किए हैं उसका कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात कि पोस्ट नेम क्या है हमारे पास, तो कांस्टेबल जीडी है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए है, ठीक है ना। टोटल पोस्ट का बात करें तो 275 पोस्ट है। वही जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होने वाला है। जॉब टाइप क्या होगा, तो परमानेंट जॉब है, क्लियर है, एकदम सिक्योर जॉब है। उसके बाद अप्लाई डेट का बात करें तो 1/12/2024 से स्टार्ट होगा, 30/12/2024 लास्ट डेट है। ये है आपका लास्ट डेट फॉर्म भरने का, ठीक है। वही एप्लीकेशन फीस का बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 147 रुपया 20 पैसा लगेगा, हाँ बहुत कम फीस है, ठीक है। और फीमेल एससी एसटी के लिए मात्र 0 रुपीज, मतलब कुछ भी फीस नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। एज लिमिट का बात करें तो एज लिमिट कब से कैलकुलेशन करेगा, 1 जनवरी 2025 से कैलकुलेशन करेगा, जहां आपको कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आपका 23 वर्ष पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। जहां ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलती है। मतलब ओबीसी वाले 26 साल तक भर सकते हैं और एससी एसटी वाले 23-5-28 साल तक इसको फॉर्म को भर सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन का बात कीजिए क्या है, तो क्वालिफिकेशन में उसे 10th पास होना चाहिए और साथ में स्पोर्ट्स कोटा का जो है ना, स्पोर्ट्स जो खेलते हैं ना उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आप जो खेले हैं ना उसका सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है ना, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप भर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप नहीं भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होगा। पहले जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा ना उसके आधार पर जो है उसको सर्टिफिकेट, मतलब कहाँ कहाँ खेले हैं ना, जैसे कोई सिल्वर मेडल लाया होगा, कोई गोल्ड लाया होगा, कोई ब्रॉन्ज लाया होगा, कोई इंटरनेशनल लेवल पर खेला होगा, तो उसके हिसाब से इसमें शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल और मेडिकल होगा सबसे लास्ट में, ठीक है ना। बात करते हैं फिजिकल, है ना। तो कैटेगरीज देखिए यहाँ पर, जनरल के लिए हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, वही फीमेल कैंडिडेट का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेबल, यानी फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर पूरा होना चाहिए। मतलब 80 सेंटीमीटर है तो फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, क्लियर है। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का, और फीमेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए 147.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और मेल कैंडिडेट का चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये वाला मार्क्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्पोर्ट्स अचीवमेंट, यानी आपका जो स्पोर्ट्स में अचीवमेंट हुआ है उसके आधार पर मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कंपटीशन लेवल, इधर है गोल्ड मेडल के लिए, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, और जो पार्टिसिपेट किया है सिर्फ उसके लिए भी है। मान लीजिए किसी को मेडल नहीं मिला है, कोई पार्टिसिपेशन किया है, उसको भी नंबर उसको भी दिया जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो देखिए अगर कोई बंदा ओलंपिक में भाग लिया होगा, गोल्ड मेडल वाले के लिए 100 नंबर, सिल्वर वाले को 96 नंबर, ब्रॉन्ज वाले को 82 नंबर, और जो सिर्फ पार्टिसिपेट किया है उसको 80 नंबर दिया जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप वाले के लिए गोल्ड मेडल वाले को 90 नंबर, सिल्वर के लिए 86 नंबर, ब्रॉन्ज के लिए 82 नंबर, और पार्टिसिपेट किया गया उसको 70 नंबर का वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। अब है एशियन कॉमनवेल्थ गेम में अगर जिसने भाग लिया होगा उसके लिए गोल्ड मेडल वाले के लिए 80 नंबर, सिल्वर के लिए 76 नंबर, ब्रॉन्ज के लिए 72 नंबर, और पार्टिसिपेट करने वाले के लिए कितना 60 नंबर दिया जाएगा। नेशनल गेम जिसने खेला है उसके लिए गोल्ड मेडल वाले के लिए 30 नंबर, सिल्वर के लिए 26 नंबर, और ब्रॉन्ज के लिए 22 नंबर दिया जाएगा। पार्टिसिपेट करने वाले को इसमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, किसको, जो नेशनल गेम खेला होगा उसके लिए, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।